बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई विद आमिर। दोस्तों, आज पाकिस्तान ने अपना 5वां T20 मैच इस सीरीज़ का खेला इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और एज़ फार एज़ एंड रिज़ल्ट इज़ कंसर्न, वेल डन पाकिस्तान, वी वन द मैच। लेकिन जहां तक मेरा नज़रिया है, मैं इसे कहूँगा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, पुअर कैप्टेंसी एंड पुअर टीम मैनेजमेंट। बिकॉज़ अगर हमने अभी एक आदत सी बना ली, अगर हमने हर दफ़ा स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के हाथ उठा के दुआओं के साथ या लोगों ने घरों में मसल्ले बिछा के दुआएं करके ही मैच जीतना है, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस कहाँ पे जाती है? टीम परफॉर्मेंस वो होती है जो रिफ़्लेक्ट करती है उस कारकर्दगी पे, उस दिन पे जिस दिन मैच खेला जा रहा है कि किस तरह टीम खेली, क्या बैटिंग में क्या अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बॉलिंग में क्या कारकर्दगी दिखाई। लेकिन अगर आज का मैच भी हम देखें तो इसमें हमें ज़्यादातर ऑल्दो कि हम जीत गए, लेकिन ज़्यादातर इसमें नेगेटिव्स नज़र आते हैं और पॉजिटिव्स बहुत कम नज़र आते हैं। बिकॉज़ हम हर दफ़ा यहाँ बैठ के जब भी टीम जीते हम खुशी खुशी कहते हैं जी लें जी हमारी टीम जीत गई, हमारा रिकॉर्ड बेहतर हो गया। लेकिन इट इज़ नॉट मैटर ऑफ मेकिंग द रिकॉर्ड्स, इट इज़ मैटर ऑफ मेकिंग अ टीम। वो टीम जिसने अभी आगे जाके एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है। दो चीज़ें, एक तो बाबर आज़म, आई डोंट नो व्हाट एल्स कैन वी से, कि बाबर आज़म दो तरफ से मार खा रहे हैं, एक अपनी पुअर परफॉर्मेंस की तरफ से, एक पुअर कैप्टनसी की तरफ से। मैं पहले भी एक दफ़ा मिसाल दे चुका हूं कि हमारे पास सरफराज अहमद पीछे थे, वो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन थे और तीनों में हमारी टीम अच्छा भी कर रही थी। लेकिन जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचा गिरने शुरू हुई, वो पहले वो T20 की कप्तानी से उन्हें हटाया गया, उसके बाद वनडे की कप्तानी से, फिर टेस्ट की कप्तानी से, और उसके बाद आज आप ये देख लें कि 2 साल के अरसे में ही इज़ नोवेयर ऑन द स्क्रीन, उनका पता भी नहीं है। तो लाइक वाइज बीइंग अ वेरी वेरी वेल विशर ऑफ बाबर आज़म, मैं ये बार बार कहता हूँ, बिकॉज़ ये जो पुअर फॉर्म लगी हुई है पिछले 8-10 मैचेस से, ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये कंटिन्यू करती जाए और कल जाके ये जब हम वनडेज़ खेलें या टेस्ट मैचेस खेलें तो उसमें भी ये रिफ्लेक्ट कर जाए। बिकॉज अगर आप इस वक्त पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में देखें तो बाबर आज़म इज़ द ओनली प्लेयर, द ओनली कैप्टन हु इज़ कैप्टनिंग ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। टेस्ट के भी वो कप्तान हैं जहाँ पे वो चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, वनडे के वो कप्तान हैं जहाँ पे वो 1 डाउन की पोजीशन पे आ रहे हैं, और T20 में वो बहैसियत ओपनर खेलने लगे हुए हैं। जब इतने तजर्बे हम कर चुके हैं, हमने शुक्र है, सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि खुशदिल शाह इज़ आउट, और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इफ्तिखार अहमद जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जा रहा था एशिया कप में भी और इस सीरीज़ में भी, लेकिन उसे मौका नहीं, वो तो बाय स्ट्रोक ऑफ लक कि पिछले मैच में उस्मान कादिर ही गॉट इंजर्ड और इफ्तिखार को बॉल दी गई, एंड लास्ट मैच ही गिव अवे 23 रन्स और आज भी उन्होंने 17-18 रन्स देकर एक विकेट हासिल की। तो ये इसमें किसी भी सूरत कोई भी एक्सपर्ट जो क्रिकेट देखने वाला है इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकता एक अच्छी कप्तानी की तरफ, बिकॉज दैट वाज फोर्स्ड अपॉन बाबर आजम टू थ्रो बॉल टू इफ्तिखार अहमद कि वो 4 ओवर करवाए, और आज भी आपने देखा कि द वे ही बोल्ड। फिर हमारी बैटिंग लाइन वही मिडल ऑर्डर, सारी दुनिया कह रही है मिडल ऑर्डर हमारा बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही ख़राब है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी रीसेंट हिस्ट्री में, अगर अब पीछे हम चले जाएं माजी में, कोई लगातार 2 ऐसे मैच भी अगर हमने देखे हों कि जहाँ पे मिडल ऑर्डर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो जिसकी वजह से हम मैच को करीब लेके गए हों या मैच हम जीते हों। हमारा सिर्फ ये तमाम की तमाम खामियां हमारी जो हैं वो सारी अंडर द कारपेट चली जाती हैं, बिकॉज़ हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करता आ रहा है, बाबर आज़म और रिजवान करते रहे, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर पे इतना बोझ ही नहीं पड़ता था। एंड में आके कभी खुशदिल शाह को 2-4 बॉलें मिल गई, कभी आसिफ को मिल गई 8-10 बॉलें जिस पे उसने मार दिया और स्कोर कर दिया। फिर आज अभी थोड़ी देर पहले मैं चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम वो टीवी पे बैठे हुए थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहा था जी ये हमारी प्लानिंग और फार्मूला के तहत। मुझे कोई ये समझा दे थोड़ी सी भी क्रिकेट समझने वाला कि जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है पिछले 8-10 मैचेस, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो दिखाई जा रही है या कौन सी उसमें प्लानिंग नज़र आ रही है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर्स या कभी कभी ब्रिलियंस ऑफ एन इंडिविजुअल
इंडिविजुअल कि जिसकी वजह से हम मैच जीतते आ रहे हैं। और ये टीवी पे बैठ के जो हमारे एक्सपर्ट्स या टीवी पे लोग आते हैं, सिलेक्शन कमेटी वाले भी, मैनेजमेंट वाले भी, टीम के जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स भी, वो आके कहते हैं जी पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट। कहाँ है वो टैलेंट? वेयर इज़ दैट टैलेंट? इफ़ वी हैव टू परसिस्ट विद दीज बैट्समैन लाइक आसिफ, खुशदिल शाह, हैदर अली एंड इफ्तिखार, तो फिर वो टैलेंट कहाँ है? वो क्यों टीम में नहीं आ रहा वो टैलेंट? बिकॉज वी डोंट हैव एनी बैटिंग टैलेंट इन पाकिस्तान। हमारे पास ठीक है T20 हमारी हो रही है, PSL हो रहा है, बाकी फ्रेंचाइजेज में जा रहे हैं, और बाकी हमारी डोमेस्टिक T20 हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ अच्छे बॉलर्स आ जाते हैं। वो भी बिकॉज नेचुरल बॉलर्स हैं। वो आप किसी की भी मिसाल ले लें, रऊफ़ की मिसाल ले लें, हारिस रऊफ़ की, आप दहानी की मिसाल ले लें, आप इवन के वसीम की, जितने भी बॉलर्स हैं दे आर, जिस दिन वो पहले दिन आए थे उनकी बॉल 140-145 क्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से फिर उन्हें थोड़ा सा निखारा गया, संवारा गया। लेकिन बैट्समैन हमारे पास कोई भी नहीं है। तो मैं तो अभी भी इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैचेस हों, उसमें हमें कोई अच्छे बैट्समैन जो टेक्निकली साउंड हैं, अगर शोएब मलिक के साथ कोई पर्सनल वेंडेटाज हो भी गए हैं आफ्टर हिज ट्वीट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, व्हाई कांट वी गेट हिम बैक? चले वो नहीं है तो सरफराज अहमद, ही इज़ नॉट दैट एजेड, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्हें हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और हमें उन्हें क्रिकेट से बिल्कुल ही खुदा हाफिज़ कह दिया। ही इज़ द वन हु इज़ परफॉर्मिंग इन ऑल दी फॉर्मेट्स। तमाम वो T20 मैचेस खेल रहा है, हर जगह हम उसे मेहनत करते, भागते, दौड़ते हुए देख रहे हैं। ही इज़ स्वेटिंग एंड टॉयलिंग, लेकिन हम उसे चांस नहीं दे रहे बिकॉज हम कहते हैं कि हमने अभी नए ब्लड को लेके जाना है। भाई नया ब्लड तब हो जब वो परफॉर्म करे। लेट्स से खुदा न खास्ता अभी मोहम्मद रिजवान जो ही इज़ परफॉर्मिंग कॉन्टीन्यूसली, ही इज़ परफॉर्मिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप पिछले चंद मैचेस निकाल के देखें, ही रिमेन्स इन द फील्ड फ्रॉम 35 to 40 ओवर्स, बिकॉज 20 ओवर्स वो विकेट कीपिंग करता है और उसके बाद 15 से 20 ओवर्स वो हर मैच में तकरीबन खेलने लगा हुआ है। तो इट टेक्स अ टॉल एंड ही इज़, उसको कोई भी इंजरी खुदा ना खास्ता हो सकती है वर्ल्ड कप से पहले या ट्राई नेशन से पहले। तो सिर्फ सिलेक्टर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए सोचने की बात है कि अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को कोई ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के लिए, तो क्या हारिस जो है वो इतना बोझ उठा सकते हैं? ही इज़ अ यंग क्रिकेटर, कैन ही टेक दैट बर्डन कि वो वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म कर सके? फिर हमारी बैटिंग लाइन और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि वी शुड गेट बैक सरफराज अहमद इन द टीम। उसे टीम में होना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ टीम प्लेयर। उनकी जो कप्तानी के जो चंद एक फ्लॉज थे, नाउ सिंस ही इज़ नो मोर अ कैप्टन, ही कैन प्ले एज अ प्लेयर। और बाकी हम देख रहे हैं, अगर इंडिया की टीम में अगर हम देखते हैं ऋषभ पंत खेल रहा है और उसके साथ ही दिनेश कार्तिक को खिलाया जा रहा है, 2 विकेट कीपर हैं, एक फील्डिंग करता है लेकिन बैटिंग दोनों कर रहे हैं। लाइकवाइज जॉस बटलर है और उसके साथ बेयरस्टो है, ये दोनों भी अच्छे प्लेयर्स हैं। एक चूंकि अभी बेयरस्टो यहाँ पे आए नहीं हुए, बट बोथ ऑफ देम दे प्ले इन अ टीम। तो अगर हमारे पास भी 2 कीपर्स को हम खिला लेते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई मज़ाक़ है। और मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ कि बाबर आजम, ही हिमसेल्फ शुड स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ T20 इंस्टेड के कल को उन्हें कहा जाए, देयर इज़ नो डाउट बाबर इज़ नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, टेक्निकली वेरी साउंड, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट इन बैटिंग, और उनका टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। बट खुदा न खास्ता उनकी ये पुअर फॉर्म रिफ्लेक्ट ना कर जाए और उनकी कप्तानी पे भी असर पड़ रहा है, उनकी बैटिंग फॉर्म पे बहुत असर पड़ रहा है। तो आई थिंक पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि ही शुड स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी, ही शुड प्ले, उसके बाद चाहे वो ओपनर भी खेलें तो हिल बी फ्री, उनका माइंड फ्री होगा एंड विल प्ले इस शॉट जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। और जब उन्होंने 100 किया था पिछले मैच में, लोगों ने कहा जी कि फॉर्म में आ गए। देखें, फॉर्म में आने के लिए ये नहीं होता कि आपने 60-70 रन कर लिए तो हम कहें जी फॉर्म में आ गए। फॉर्म का पता तब चलता है जब एक बैट्समैन बॉल को मिडल करना शुरू कर दे, वो अपने जो शॉट्स हैं उसके मखसूस जब वो खेलना शुरू कर दे तो फिर बंदा कहता है कि जी नाउ द बैट्समैन ही इज़ इन फॉर्म। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं पिछले जितने भी मैचेस हुए, बाबर इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। पिछले 2 मैचेस में उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर वो एक दफ़ा वो डीप पॉइंट पे कैच हो गए, मार्कवुड को खेलते हुए, आज भी शॉर्ट बॉल खेलते हुए वो आउट हो गए। और फिर सबसे बड़ा ये जो हमारी टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है इतनी बड़ी, क्या इन्हें अभी तक ये समझ नहीं आई कि शॉर्ट बॉल को खेलने के लिए हमने अपने बैट्समैन को क्या बताना है?
इंडियन आप बैट्समैन तमाम को देख लें या इंग्लिश या वेस्ट इंडियन बैट्समैन को देख लें, वो शॉर्ट बॉल जब आती है उसे ओवर द कीपर वो खेलते हैं उसको, लेकिन हमारे बैट्समैन बिल्कुल हर बॉल को पुल करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट टेक ए स्टेप बैक या उसको कवर के ऊपर से खेलें, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की भी कोशिश नहीं करते, बस हर बॉल को वो हुक या पुल करने की कोशिश करते हैं। तो जब मार्क वुड जिसकी स्पीड 152, 155, 156 है, उसे जब आप हुक करने के लिए जाएंगे यू नीड टाइम, और जब आप वो टाइम लेने के लिए जाते हैं तो आपका टॉप एज होता है और आप कैच पकड़े जाते हैं। यस, बॉलिंग वी हैव इमैकुलेट पेस बॉलिंग, इस वक्त शाहीन आ जाते हैं और जब ये नसीम भी अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो फिर हमारा बॉलिंग अटैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा अगर देखने वाली दो चीज़ें हैं, एक फील्डिंग, एक हमारी मिडल ऑर्डर बैटिंग, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कैप्टनसी, बिकॉज कैप्टन हैज़ टू बी वेरी दिलेर, ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन व्हेन ही हैज़ टू। आज की आप कप्तानी देख लें, अगर खुदा न खास्ता आमिर जमाल को आखिरी ओवर में 15 रन्स पड़ जाते तो फिर बाबर से ये सवाल किया जाता कि अगर शादाब ने अपने 4 ओवर्स में तकरीबन 6 साढ़े 6 की एवरेज से रन्स दिए और उसके बाद इफ्तिखार ने 22-23 रन्स दिए, नवाज़ ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए, तो फिर उसके 2 ओवर्स रोकने की क्या तुक थी। आप ये देख लें कि इंग्लैंड वाले हमारी विकेट्स पर हमें फास्ट बॉलिंग करवा के आउट कर रहे हैं और हम स्पिन पे, और ये जो बात आज बाद में हो रही थी कि ये डबल पेस विकेट थी, बाबर आजम ये कह रहे थे कि डबल पेस विकेट, ही ओनली प्लेड 12-13 बॉल्स, और उस वक्त तो बिल्कुल नया बॉल था, उस वक्त देयर वाज नो डबल पेस। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, एक्सक्यूजेस हैं हमें नहीं देनी चाहिए, बिकॉज देयर वाज नो डबल पे। हाँ, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था, ग्रांटेड, बट दैट वाज फॉर बोथ द टीम्स। उन्होंने अपनी तरफ से गलत शॉट्स खेले जिसकी वजह से आउट हुए, लेकिन हमारे जो बैट्समैन बार बार गलती कर रहे हैं वो शॉर्ट बॉल्स, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट बॉल को किस तरह खेलना है। बाहर जो मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक बैठे हुए हैं और शॉन टेट बैठे हुए हैं, दे विल हैव टू पुट देयर फुट डाउन, उन्होंने बताना पड़ेगा कि इन विकेट्स पर बैटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।